एक सच्चा कवि जो देखता है वही लिखता है और वही बातें बोलता है। उसकी कलम और उसकी जुबान में बहुत ताकत होती है। मैंने सच्चा कवि इसलिए कहा क्योंकि आजकल बहुत सारे कवि पैसे कमाने के लिए सिर्फ वही बातें लिखते हैं और वही बातें बोलते हैं जो राजनीति वाले लोग उन्हें कहते हैं कि ये लिखो भैया, हमारे बारे में तारीफ करो, इन चीजों को तोड़ मरोड़ कर दिखाओ, हम हैं तुम्हारे पीछे। जैसे पैसे मिलते हैं वैसी कविता उनसे लिखी जाती है। लेकिन अब बात सामने ये आ रही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निकालने वाले कवि जो हैं शैलेश लोढ़ा, इन्होंने शाहरुख खान से भैया पंगा ले लिया है। एक ऐसी कविता बोल दी है जो हो सकता है कि शाहरुख खान के जो फैंस हो वो शायद शैलेश लोढ़ा के ऊपर बरस पड़े, या हो सकता है कि अब तक बरस भी चुके होंगे। कविता के माध्यम से शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड के तमाम कलाकारों के ऊपर शैलेश लोढ़ा ने बहुत बड़ा निशाना साधा। शैलेश लोढ़ा का ये कहना है अपनी कविता के माध्यम से कि जिस देश में शाहरुख खान जैसे अभिनेता का जब कंधे का इलाज होता है तब पूरी मीडिया उनके घर के बाहर पहुंच जाती है, पूरा भाई माहौल बना लेती है कि किस तरह से देखो शाहरुख के कंधे का इलाज हुआ है, कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन 26/11 के हमले में जब कसाब को तुकाराम ओंबले जी पकड़ते हैं तब उनके घर पर कोई नहीं जाता है, कोई मीडिया नहीं पहुंचती है। आज उनके परिवार को कोई याद करने वाला नहीं, जिन्होंने बंदूक की नाल पकड़कर कसाब की गोलियां खाई थी, कसाब को जिंदा पकड़वाया था। वरना 26/11 का जो हमला था ये तो भाई इंडिया ने ही करवाया, ये बात सामने आ जाती है। जिस शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। इस देश से बड़े बड़े नेताओं का फोन जाने लगता है अमेरिका, बड़ी हलचल मच जाती है। लेकिन एक कलाम साहब थे जो अपने बाल, जो अपनी जुल्फे झटकते थे तो भाई परमाणु हथियार तैयार हो जाते थे। उन कलाम साहब को जब एक एयरलाइंस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका तब ये न्यूज नहीं बनी, ये किसी नेताओं को कोई बात बुरी नहीं लगी। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो शैलेश लोढ़ा का ये कहना है कि इस तरह की कविताएं कहना आवश्यक हो जाता है। वैसे देखा जाए तो बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे देश में बॉलीवुड के कलाकारों को जो वैल्यू दी जाती है वो भाई भारतीय सेना को और कलाम साहब जैसे लोगों को नहीं दी जाती। लेकिन कलाम साहब आज भी भारतीय दिलों में जिंदा हैं, वो आगे भी जीवित रहेंगे क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो काम कोई नहीं कर सकता। उनके ऊपर इतना सा भी एक इल्जाम नहीं है। कलाम साहब देश के लिए जिए और देश के लिए ही मरे मिटे। वैसे शाहरुख खान के ऊपर बहुत सारी चीजों का इल्जाम लग चुका है कि भाई दुबई में उनके जो पार्टनर हैं वो पाकिस्तान के किसी भाई टोनी अशाई के साथ मिलकर अपना बिजनेस करते हैं और टोनी अशाई जो है वो देश विरोधी चीजों में लिप्त है, जो भारत के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोलता है। लेकिन हमारे देश की सरकार भी शाहरुख खान से कुछ नहीं पूछी इस बारे में और शाहरुख खान ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो इन चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।